जी बच्चों, आ, बात करूंगा मैं आपसे अगले चैप्टर की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक 10 चैप्टर के एमसीक्यूज दे चुका हूँ। ठीक है। और आज मैं आपसे 11वें चैप्टर पर बात करने जा रहा हूँ। और आप जानते हैं हमारे 11वें चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे जो बात कर रहा हूं वो ये वाले एमसीक्यूज की है। जल्दी जल्दी इनको निपटा लीजिए। दिस इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बच्चों, इंटेंसिव प्रॉपर्टी उसको कहते हैं जो अमाउंट ऑफ मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती, और सिर्फ ये वो प्रॉपर्टी है जो अमाउंट ऑफ मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती। ओके, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक। बच्चों, आइस जब बनती है, जब एनर्जी निकालते हैं, और मेल्टिंग जब होती है, जब एनर्जी देते हैं, तो एंडोथर्मिक मेल्टिंग है। दिस इज नॉट एक्सटेंसिव। बच्चों, इनमें से इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, इंट्रोपी, ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। विस्कोसिटी वो प्रॉपर्टी है जो अमाउंट ऑफ मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती, यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। द बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम which are easily measurable are known as macroscopic properties। और 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल। ठीक है। एनी रियल और इमेजिनरी, एनी रियल और इमेजिनरी line or wall which separate a system from surrounding is called boundary. Heat content of a system is called, सिस्टम की हीट को कहते हैं एंथैल्पी। ओके, दिस इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बच्चों, इंटेंसिव वो प्रॉपर्टी है जो अमाउंट ऑफ मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ डेंसिटी है जो अमाउंट ऑफ मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती। हेसिस लॉ may be used to calculate, हेसिस लॉ इस्तेमाल करते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन, यानी चेंज ऑफ हीट कैलकुलेट करने के लिए। द हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड एंथैल्पी। किसी भी सिस्टम की जो हीट कंटेंट होती है उसको एंथैल्पी कहते हैं। ओके। और बच्चों, 1 जूल इज इक्वल टू 4.18 कैलोरी, ये फॉल्स है, उल्टा है। रिएक्शन आपके सामने है। बच्चों, कार्बन और सल्फर को जब तक हीट ना करें, जब तक कार्बन डाई सल्फाइड नहीं बनता, तो रिएक्शन एंडोथर्मिक हुआ। विस्कोसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट ऑफ मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती। एसआई यूनिट ऑफ हीट जूल। इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब होती है। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच एफ। और इसका अच्छा जवाब यह है कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन को ऐसे डिनोट करते हैं। द टर्म ई प्लस पी वी इज कॉल्ड एंथैल्पी। बच्चों, इज कॉल्ड एंथैल्पी। ठीक है। 41.8 जूल इज इक्वल टू 9.99 कैलोरी। बच्चों, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल।
और 1 जूल इज इक्वल टू 1/4.184 जूल, सॉरी, कैलोरी। ठीक है बेटा। अब आपसे पूछ रहे हैं कि 41.8, तो 1/4.184 इंटू 41.8, आप इन दोनों को डिवाइड कर लीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए बेटा, आपकी बुक की एक्सरसाइज है ये, लेस एंट्रोपी फाउंड इन विच द फॉलोइंग स्टेट ऑफ वाटर। बच्चों, लिक्विड वाटर at 4 degree, liquid water at 25 degree, steam 100 degree, ice 0 degree। बच्चों, करेक्ट आंसर है आइस, क्योंकि आइस वाटर की सॉलिड फॉर्म है। ठीक है। और इसमें मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट चेंज नहीं होती। एनर्जी correspond to given thermochemical process is labeled as। बच्चों, आपको रिएक्शन दिया हुआ है, एनर्जी correspond to given thermochemical process is labeled। इस रिएक्शन, आप अगर गौर करो, लिथियम एक आयन है, क्लोराइड एक आयन है, और ये बन गया लिथियम क्लोराइड। ठीक है। अच्छा, इसके लिए पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन है बी। यानी आयोनिक बॉन्ड बनता है तो लैटिस बनती है, और लैटिस बनती है तो लैटिस एनर्जी इवॉल्व होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इज नॉट एन एंडोथर्मिक। कौन एंडोथर्मिक नहीं है? डिकम्पोजिशन ऑफ लाइम एंडोथर्मिक, क्रैकिंग ऑफ अल्केन एंडोथर्मिक, कंबशन ऑफ ब्यूटेन, फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक, कंबशन ऑफ ब्यूटेन ये एक्सोथर्मिक है। हीट ट्रांसफर कैन नॉट बी फिजिबल अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। और बच्चों, which of the following enthalpy change is always negative। ठीक है जी बच्चों। तो बात हो रही थी आपसे, which of the following enthalpy change is always negative। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, एंथैल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन हमेशा पॉजिटिव, एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है। और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन of all of the following element at 25 degree centigrade and 1 atm pressure are zero except standard enthalpy of formation। all of the following element zero except, बच्चों, enthalpy of formation enthalpy of formation at 25 degree centigrade and 1 atm pressure is zero except। बच्चों, इसका मोस्ट प्रोबेबल जो आंसर लग रहा है वो बच्चों डायमंड है। इसको बुक से कंफर्म भी कर लीजिएगा, मैं भी कर लूंगा। इन द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक द प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर, वो प्रॉपर्टी जो इनिशियल
और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती हैं। बच्चों, डेल्टा ई, क्यू, डब्ल्यू इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है। इंटरनल एनर्जी चेंज तो करता ही करता है, और क्यू का इनिशियल फाइनल होता नहीं है, डब्ल्यू का इनिशियल फाइनल होता नहीं है। तो आंसर हुआ डेल्टा ई। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? फॉर कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई इज इक्वल टू पी डेल वी। बच्चों, यहाँ छोटी सी गलती है, ये प्लस है जी। अब देखिए, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम ये बिल्कुल करेक्ट है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच 0 से बड़ा होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच 0 से बड़ा होता है। ये बेटा इनकरेक्ट है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच नेगेटिव होता है, और नेगेटिव का मतलब लेस देन 0। और फॉर हेसिस लॉ, बच्चों इन तमाम स्टेटमेंट में इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये रहा। इन a thermochemical process no work is done if system is kept constant temperature, constant pressure, constant mass, constant volume हो तो वर्क नहीं होता। वॉल्यूम इज टू स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, इंटेंसिव, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बच्चों, वॉल्यूम अमाउंट ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो स्टेट फंक्शन, ठीक है, ये बच्चों आपकी बुक के क्वेश्चन थे। इफ a reaction gives out heat and light, it occurs spontaneously. What term is best? Describe endothermic, exothermic, oxidation, combustion. A reaction give out heat and light, occur spontaneously. What term? Combustion उस रिएक्शन का आंसर है। रेस्पायरेशन, बच्चों रेस्पायरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन which are accompanied by energy change with material change are known as redox reaction, reversible reaction, thermochemical reaction. In thermochemical reaction, coefficient of reactant and product indicate their number of mole. Correct answer, mole. Which one is endothermic? Vaporization जब तक नहीं होती, जब तक हम हीट ना दें, तो वेपोराइजेशन एंडोथर्मिक है। सब्लिमेशन एंडोथर्मिक है। मेल्टिंग एंडोथर्मिक है। तो विच वन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन? बच्चों, और करेक्ट आंसर इसका ऑल। ठीक है, द एनवायरमेंट कंटेन सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट सराउंडिंग। The environment containing a system is called surrounding, system, state, all. बच्चों, SI यूनिट ऑफ हीट एंड एनर्जी कैलोरी, वॉट, जूल। एनर्जी की SI यूनिट जूल होती है। विच वन ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी? इंटेंसिव जो इंडिपेंडेंट होती है मास के, वो सिर्फ एक ही है, और वो है डेंसिटी। विच वन इज एक्सटेंसिव? सरफेस टेंशन इंटेंसिव है, विस्कोसिटी इंटेंसिव है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटेंसिव है,
गिव्स फ्री एनर्जी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। विच सब्सटेंस हैव डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई। और बच्चों करेक्ट ऑप्शन इसका गैसेस है। एट व्हाट टेम्परेचर स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज इज मेजर्ड एट 273 केल्विन। बच्चों 298 डिग्री सेंटीग्रेड करेक्ट ऑप्शन है इसका 298 केल्विन, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बाय अप्लाइंग हेस्टिस लॉ वी कैन कैलकुलेट, हेस्टिस लॉ अप्लाई करते हैं तो डेल्टा एच कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इज मेजर्ड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm and internal energy depend upon initial and final state at also a it also a। जी बच्चों, internal energy depend upon initial and final state, it also a state function। ओके बच्चों, ये आपका चैप्टर नंबर 11 था जो कि कंप्लीट हुआ। ठीक है, मैं फिर कहूंगा इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको 5 पेपर्स के एमसीक्यूज करवाए, उन्हें स्पेशली करना है। और आपकी बुक के जो 10 एमसीक्यूज हैं उन्हें लाजमी करना है। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, अपना अपनी पढ़ाई का, अपने पेरेंट का बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।